गांव के किनारे स्थित भय का जंगल हर किसी के लिए रहस्य और खौफ का प्रतीक था। लोगों का कहना था कि जो भी उस जंगल में गया वह वापस नहीं लौटा। मगर 4 दोस्तों आर्यन, नेहा, कबीर और सोनी ने इस बात को सिर्फ एक अफवाह समझा। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें जंगल के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। एक शांत और ठंडी रात थी। चारों ने अपने बैग्स और टॉर्च ली और जंगल में कदम रखा। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवा बंद थी, पेड़ जैसे घूर रहे हों और जमीन पर सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट हर कदम पर डर पैदा कर रही थी। नेहा ने थोड़ी घबराहट में कहा, यहां कुछ अजीब सा लग रहा है, इतनी खामोशी क्यों है? कबीर मजाक में बोला, खामोशी से डरती हो? भूत का नाम मत लो, नहीं तो सच में आ जाएगा। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी में भी डर झलक रहा था। जंगल के बीचों बीच पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो गई थी। उन्होंने एक छोटी सी जगह देखी और वहां रुककर कैंप लगाने का फैसला किया। चारों आग जलाकर बैठ गए, लेकिन तभी एक भयानक चीख ने उनकी हंसी को चुप्पी में बदल दिया। आर्यन चौंक कर बोला, ये आवाज कहां से आई? सबने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी नेहा ने एक पेड़ के पास गहरे निशान देखे। उसने डरते हुए कहा, यहां इतने गहरे निशान कैसे पड़े? जैसे किसी जानवर ने किया हो। निशान ताजे थे, पेड़ की छाल बुरी तरह उखड़ी हुई थी और निशान के आसपास का इलाका सन्नाटे से भरा हुआ था। इस घटना के बाद चारों ने वहां से निकलने का फैसला किया, मगर जैसे ही वे चलने लगे, जंगल और भी गहरा और डरावना लगता गया। हर दिशा से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, कभी कदमों की आहट तो कभी किसी जानवर की गुर्राहट। नेहा ने अचानक रुककर कहा, वो देखो, कोई है। जंगल के घने पेड़ों के बीच से एक काली छाया झांक रही थी। उसके चमकते लाल आंखें चारों को घूर रही थीं। कबीर घबराकर चिल्लाया, भागो! और सभी चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। आर्यन और नेहा भागते भागते एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी टूटी फूटी थी और उसके चारों तरफ बेलों ने उसे ढक रखा था। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे अंदर चले गए। झोपड़ी के अंदर का नजारा देखकर उनकी सांसें थम गईं। दीवारों पर कई लापता लोगों की तस्वीरें लगी हुई थीं। उनके नीचे अजीब से लाल निशान बने हुए थे। आर्यन ने कांपते हुए कहा, ये तस्वीरें, ये सारे लोग तो लापता थे, ये यहां कैसे? तभी दरवाजा जोर से बंद हुआ। नेहा और आर्यन ने पलटकर देखा तो कबीर और सोनी दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन वे अब पहले जैसे नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। सोनी ने गहरी, अजीब आवाज में कहा, अब तुम भी इन तस्वीरों का हिस्सा बनने वाले हो। अगले दिन गांव के लोग जंगल के पास गए, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। झोपड़ी खाली थी। लोग अब और भी ज्यादा डरने लगे। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप रात के समय उस जंगल के पास जाएं तो आपको चीखें सुनाई देंगी, और अगर आप ज्यादा करीब गए तो शायद आप भी उन्हीं तस्वीरों का हिस्सा बन जाएंगे। क्या आप इस जंगल की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे? सावधान रहें, क्योंकि कुछ रहस्य कभी हल नहीं होते।